अस्सलाम वालेकुम। कैसी है यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी, आज मैं आपके साथ अपनी डेली की रूटीन शेयर कर रही हूँ कि सारा दिन अगर बच्चे हों तो कैसी रूटीन होती है, और अगर बच्चे घर में ना हों, वो अकेडमी आजकल तो स्कूल में तो आपको पता है समर वेकेशन चल रही है, तो फिर मॉर्निंग में एकेडमी की टाइमिंग्स हो जाती हैं। इस टाइम नाश्ते के बाद बच्चे स्कूल जा चुके, एकेडमी जा चुके हैं, तो बस फिर मैं घर के कामों में उलझी हुई हूँ। सबसे पहले मैं घर के काम फिनिश करती हूँ बच्चों के जाने के बाद। तो जब मेरे घर के ये वाले काम फिनिश हो जाए तो फिर दूसरा स्टेप मेरा फौरी लंच का होता है कि मैं बच्चों के आने से पहले पहले अपना लंच रेडी कर लूँ। जैसे ही घर के काम हुए फिनिश तो मैं किचन में जा चुकी थी। आज मेरे बेटे ने, छोटे ने फरमाइश की थी कि मामा आप पोटैटो वाली टिक्कियाँ नहीं बना रही, तो आलू वाली टिक्कियाँ बनाएं हमारे लिए। तो उसकी फरमाइश पे मैं आलू वाली टिक्कियाँ बना रही थी। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करूँगी और साथ में इसमें डालूँगी लेमन जूस। लेमन जूस डालने की वजह से इसमें टेस्ट बड़ा अच्छा हो जाता है, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में बच्चे ख़ास तौर पे खाने पीने में बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं। लिक्विड दे दें, जूसेस दे दें, या उनको शेक बना के एक टाइम पे दे दें, तो बस उसी से सिस्टम चलाने की उनकी कोशिश होती है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है अगर बच्चों ने नाश्ता लाइट किया है तो उनको फिर मैं लंच में रोटी ज़रूर दूँ। एक टाइम मैंने उनको चावल दे देने होते हैं, लेकिन मैंने एक टाइम रोटी ज़रूर बच्चों को खिलानी होती है। उसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है, हेल्दी होती है, और बच्चों का लॉन्ग टाइम के लिए फिर पेट भी भरा रहता है। सबसे पहले मैंने उनके लिए आलू वाली टिक्कियाँ तैयार की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने कि हमें इस कामों में उलझाया हुआ है, यानी कि औलाद जैसी रहमत हमें दी हुई है। और बस फिर हम मदर्स जो होती हैं सारा दिन उन्हीं के कामों में मसरूफ़ रहती हैं, और उन्हीं के काम करते हुए हमारा सारा दिन बहुत ही अच्छा गुजर जाता है। वो बच्चे भी तो पल ही जाते हैं ना, जिनकी के माएँ छोटे ही बच्चे पैदा होते ही इस दुनिया से चली जाती है। उनके सारे काम उनका रब कर देता है, किसी ना किसी तरह से उनका सबब बन जाता है। लेकिन हमें अपने रब का उठते बैठते शुक्र अदा करना चाहिए जिसने कि हमें ये नेमत दी है, और उस नेमत की वजह से हमारी लाइफ बहुत ही मसरूफ़ और बहुत ही मज़े वाली गुजरी हुई है। क्योंकि सबसे मेन बात होती है कि जब बच्चे घर में होते हैं तो शोर शराबा, गहमा गहमी या लड़ाई झगड़ा, छोटे बच्चों में ख़ास तौर पे ये वाले सिस्टम तो चलते हैं। वक्ती तौर पे दिल भी घबराता है, लेकिन फिर रब खुद ही सब्र भी दे देता है और हिम्मत ताकत भी दे देता है इन सब चीज़ों को मैनेज करने की। अच्छा जी, जब मेरा आधा काम हो जाता है किचन का तो मैं चली जाती हूँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। 1:15 से 1:30 के दरमियान में मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं ज़ोहर की नमाज़ अपनी अदा कर लूँ बच्चों के आने से पहले पहले, क्योंकि अगर बच्चे आ जाए तो फिर उनमें इंसान मसरूफ़ हो जाता है, तो फिर नमाज से देर हो जाती है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। उनकी बाकी की जो चीज़ें रह गई थी वो रेडी की थी। 1:45 बजे तक मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर आ जाते हैं। छोटे दोनों आ जाते हैं और बड़ा थोड़ा सा लेट आता है। तो 1:45 बजे तक मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उनके आने से पहले खाना तैयार कर दूँ। अभी तक मेरे बच्चे आए तो नहीं हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अभी मैं किचन में ही थी तो बच्चे आ गए थे। तो फिर मैंने अपनी बेटी से बोला था कि बेटा आप खाना अंदर दस्तरखान बिछा के लगा दो और आप दोनों खाना खाओ। मैं भी साथ इनके ही बैठ गई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि मेरे छोटे बेटे ने फिर से सपारा पढ़ने जाना होता है, तो इसीलिए 2 बजे का तो उसका वो वाला टाइम है। तो बस फिर ये जब आता है तो लिमिटेशन टाइम ही होता है, तो इसी टाइम में मैंने इसको खाना देना होता है। इसने खाना खा के 2 बजे तक तकरीबन निकल जाना होता है सपारा पढ़ने के लिए। ये टिक्कियों के साथ बच्चों के लिए तो मैंने दही की चटनी बनाई थी, लेकिन अपने लिए मैंने ये इमली की चटनी लेके गई थी, जो कि मैंने घर में ही बनाई हुई है, और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है और बहुत ही मज़े की, यकीन माने ये खट्टी मीठी चटनी है। गर्मियों में ये बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है कि खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो अगर खाने के साथ खट्टी मीठी चटनी मिल जाए तो बस फिर आहा मज़ा ही आ जाता है। तो मैंने इन दोनों चटनियों के साथ इस खाने को एंजॉय किया था, और बच्चों ने खाली पुदीने की और दही की चटनी ही लेके खाने को एंजॉय किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खाना बहुत मज़े का बना हुआ था, सब ने मज़े लेके खाया। थोड़ी देर बाद ही मेरे हस्बैंड आ गए थे घर में। हस्बैंड आज फ्रूट में लेके आए थे मैंगो, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैंगो को वॉश करके तो फ्रिज में लगा दूँ। बच्चे तो मैंगो कम ही शौक़ से खाते हैं मेरे, शेक बस उनको होता है कि हमें डेली बस शेक मिल जाए।
तो मैं उनको ज़्यादातर शेक बना के देती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने डेली ही रात को मैंगो ज़रूर खाने के बाद खाने होते हैं, तो इसीलिए वो अपने लिए मैंगो ज़रूर लाते हैं, बच्चों के लिए बाकी के फ्रूट्स होते हैं। और ये देखिए एक मैंगो, हालांकि वो इतनी जांच पड़ताल करके चीज़ लेते हैं और लाए भी हैं, बोल भी रहे थे इनको देख लेना, और फिर भी ये देखिए शॉपकीपर ने अपना काम कर दिखाना होता है, उसने फिर भी एक डैमेज मैंगो अंदर डाल ही दिया था। बच्चों को मैंने सेकंड टाइम में लाइट भूख लगी हुई थी, 5-6 बजे का टाइम था, तो मैंने उनको शेक बना के दे दिया था। मैंने कहा था आप लोग शेक पी लो। बच्चों ने अपना अपना शेक ले लिया और फिर उसके बाद मैं रात के खाने की तैयारी करने लग गई थी। रात के खाने में आज मैंने बनाया था बीफ कीमा। बच्चे कह रहे थे कि मामा कीमा बना दे, बीफ कीमा बनाया था। उनको कीमा गोश्त की निस्बत कीमा ज़्यादा पसंद है। साथ में मैंने उनके लिए रोटियां बना दी थी। रोटियां मैं ज़्यादातर अपने बच्चों को मक्खन के साथ ही बना के देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ये काफ़ी हेल्दी होता है और होममेड मक्खन बना हुआ ही मैं यूज़ करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का एहसान है जिसने हमें इतनी नेमतें खाने के लिए दी हैं, अपने अपने कामों में उलझाया हुआ है। उसका जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। उम्मीद है आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।